हाय डियर फ्रेंड, अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं स्टीफनेस फॉर डिफरेंट बीम। ठीक है, स्टीफनेस फॉर डिफरेंट बीम, डिफरेंट बीम के लिए स्टीफनेस क्या होगा वो चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर सीख लेते हैं कि अगर बीम विथ फार एंड फिक्स हो, बीम विथ फार एंड फिक्स, कहने का मतलब है कि इस तरीके का बीम है, यहाँ पर तो हिंज है बट यहाँ पर क्या है, फिक्स है, ये फार एंड फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके का डिफ्लेक्स स्लोप इस तरीके का होगा। कहने का मतलब यहाँ पर स्लोप आपका थीटा ए पॉइंट है, तो यहाँ पर ए स्लोप यहाँ पे है, यहाँ पर तो आपका जीरो हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पर जो ये आ रहा है एम, ये आएगा, और ये एम के लिए पहले स्टार्टिंग में इसके प्रीवियस वाले में मैंने बता दिया था कि अगर थीटा ए यूनिट जितना, एक यूनिट जितना रोटेशन होता है तो स्टीफनेस ही क्या होता है, उसके मोमेंट के बराबर होता है। लिख भी देता हूँ, व्हेन फार एंड ऑफ अ बीम इज फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड है तो मोमेंट रिक्वायर्ड, मतलब मोमेंट required to rotate, moment required to rotate the near and through one unit is equal टू के, स्टिफनेस के बराबर हो जाता है। और जब स्टिफनेस के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 4EI/L हो जाता है। ये अगर L जितना लेंथ है तो यहाँ पर, और EI क्या है, रिजिडिटी है। ठीक है, और L जिसका लेंथ है, स्पान लेंथ। ठीक है, और सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पर अगर मोमेंट की बात करेंगे तो ये m/2 हो जाएगा। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2EI/L, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ k = 4EI/L। ठीक है, और ये जो बात है वो यहाँ पर लिख देता हूँ कि एट द सेम टाइम at the far end and मतलब fix and k/2 moment will produce in the direction of मोमेंट के, मतलब मोमेंट के या स्टिफनेस बोले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब इसका एमडी मेथड यूज करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि अगर फॉर एंड फिक्स है तो यहाँ पर इसका मोमेंट क्या आ जाएगा, 4EI/L हो जाएगा। मतलब रोटेशन यूनिट जितना हो रहा हो तो इसकी के की वैल्यू, स्टिफनेस की वैल्यू 4EI/L आ जाएगा, और यहाँ पर 2EI/L हो जाता है। दूसरा वहाँ पर देखेंगे, अगर दूसरे टाइप का बीम ले लिए कि अगर जो फॉर एंड है वो क्या है, सिंपल है या हिंज है। बीम विथ फॉर एंड सिंपल बोले या तो हिंज बोले। ठीक है, हिंज है तो उसके लिए जैसे मैं बीम पहले बना देता हूँ, ये इस तरीके का सिंपल तो है, इधर फॉर एंड भी क्या है, सिंपल या हिंज है, तो इसका भी इस तरीके का आएगा। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, θ = 1। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा के, वो क्या आ जाएगा, 3EI/L होगा, अगर ये स्पान लेंथ L हो तो। ठीक है, इसके लिए भी पॉइंट लिख देता हूँ, व्हेन फॉर एंड of a beam simple
सिंपल हो रहा है या हिंज है। मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट the near and through one unit is equal to k जितना मोमेंट, और k कितना आएगा 3EI अपॉन L। ठीक है, ये आ जाएगा। और सेम इसी डायरेक्शन में अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंट 0 हो जाएगा। रोटेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पर मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, इसका ये 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दिस केस नो मोमेंट will produce at the far end, सिंपल है या तो हिंज है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही सीखते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में छोटी छोटी पॉइंट सीखेंगे कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, बोर भी ना हो। थोड़े थोड़ा अगर रेगुलर ये थोड़े थोड़े भी देखते हैं ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि सब वीडियोज़ मेरे फ्री हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप देखते रहिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।